गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है अंडरस्टैंड डिफरेंट एचटीटीपी स्टेटस कोड्स, जिसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेटस कोड्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, वो क्या है और उनके क्या मीनिंग है। तो हम यहाँ पे जो स्टेटस कोड कवर करेंगे वो 200 सीरीज के स्टेटस कोड कवर करेंगे, एंड 300 सीरीज के, 400 सीरीज के एंड 500 सीरीज के यहाँ पे हम स्टेटस कोड कवर करेंगे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हमारे स्टेटस कोड है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड जब करता है तो रिस्पॉन्स के साथ क्या करता है, सर्वर एक स्टेटस कोड भी सेंड करता है। तो हम यहाँ पे इन स्टेटस कोड का मीनिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो स्टेटस कोड है दैट इज 200। 200 का मतलब है, 200 स्टेटस कोड मींस ओके। ओके का क्या यहाँ पे मीनिंग हुआ, इट मींस द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल एंड द सर्वर रिटर्न द रिक्वेस्टेड डेटा। यानी कि जो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की है वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है, और सर्वर ने क्या किया है, उसका जो है डेटा, रिक्वेस्ट का डेटा क्लाइंट को रिटर्न कर दिया है। सो दैट इज 200 स्टेटस। तो इसको मैं यहाँ पे आपको पोस्टमैन की हेल्प से इस चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, कि जहां पे आप देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक रिक्वेस्ट बनाई हुई है अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन हमारा यहाँ पे क्लाइंट का काम करेगा, और जो हम सर्वर यहाँ पे यूज करें दैट इज द api.github.com। गिटहब का यहाँ पे सर्वर को हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो गिटहब के सर्वर को मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, जो क्या करेगा, जो मेरी रिपोजिटरीज हैं उनकी लिस्ट मुझे सेंड करेगा। दैट इज लिस्ट माई रेपोज के नाम से मैंने एक रिक्वेस्ट बनाई है। हम इस रिक्वेस्ट को करते हैं सेंड, यानी कि हम यहाँ पे सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड किए कि वो हमें हमारी लिस्ट ऑफ रिपोजिटरी सेंड करे। तो सर्वर ने, आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमें रिस्पॉन्स कोड दिया 200 ओके। इसका मतलब है रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, यानी कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी वो सर्वर ने उसको सक्सेसफुली प्रोसेस करके उसका जो रिस्पॉन्स है वापस कर दिया। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटस कोड 200। देन नेक्स्ट कम्स 201। 201 स्टेटस का क्या मीनिंग है, 201 स्टेटस कोड मींस क्रिएटेड। यानी कि 201 स्टेटस कब आएगा आपको सर्वर से, जब सर्वर पे एक नया रिसोर्स क्रिएट होगा। यानी कि आपने, यानी कि क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट सेंड की है जो क्या करती है, सर्वर पे एक नया रिसोर्स क्रिएट करती है। तो जब वो नया रिसोर्स क्रिएट हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स कोड सेंड करता है, 201। यानी कि सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल कंप्लीट हुई है, और उसने क्या किया है, न्यू रिसोर्स हैज बीन क्रिएटेड ऑन द सर्वर। तो ये है आपका 201 क्रिएटेड। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे पोस्टमैन की हेल्प से यहाँ पे शो करूंगा, कि अब हम यहाँ पे करते हैं एक और रिक्वेस्ट सेंड, दैट इज क्रिएट रिपोजिटरी। यानी कि ये रिक्वेस्ट क्या करेगी, गिटहब के सर्वर पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे, और इसके लिए पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड। यानी कि अब हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं जो सर्वर पे एक क्या करेगी, रिकॉर्ड क्रिएट करेगी, नया रिसोर्स क्रिएट करेगी। दैट इज वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्वर का रिस्पॉन्स क्या आया, 201 क्रिएटेड। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज का, अ न्यू रिसोर्स वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि एक नया रिकॉर्ड सर्वर पे क्रिएट हो चुका है। सो 201 क्रिएटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटस कोड जो हम कवर करेंगे 204। 204 का मीनिंग क्या है, नो कंटेंट। इस, अब ये नो कंटेंट क्या चीज है बेसिकली, इसका मतलब क्या है, द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड द रिक्वेस्ट, कि सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली प्रोसेस कर दी है, बट देर इज नो कंटेंट टू सेंड बैक इन द रिस्पॉन्स बॉडी। लेकिन रिस्पॉन्स की बॉडी में वापस कोई भी कंटेंट सेंड नहीं किया गया है यहाँ पे। तो नॉर्मली ये 204 नो कंटेंट कब चलता है हमारा, कब स्टेटस मिलता है हमें, जब आप सर्वर को कोई डिलीट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, कि आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में, जैसे अभी हम, जैसे यहाँ पे रिसेंटली देखा हमने, कि जब हम सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स बॉडी भी सेंड की है। लेकिन जब डिलीट यानी कि 204 स्टेटस कोड आएगा, देन हमारे पास क्या होगा, कोई भी स्टेटस
सॉरी कंटेंट नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे डिलीट रेपो को मैं यूज करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक डिलीट की रिक्वेस्ट क्लाइंट को सॉरी सर्वर को सेंड करूंगा। और लेट अस से कि क्या हमारा स्टेटस कोड आएगा सर्वर से। सर्वर ने हमें, आप देख रहे हैं क्या स्टेटस कोड दिया है, 204 नो कंटेंट, यानी कि यहाँ पे हमारी जो डिलीट की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली वो प्रोसेस हो चुकी है। सर्वर ने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है। और नो कंटेंट का हमें 204 नो कंटेंट यहाँ पे स्टेटस कोड आया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट की बॉडी, सॉरी रिस्पॉन्स की बॉडी में कोई भी कंटेंट रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रिटर्न हो ही नहीं सकता सर्वर से। सर्वर ने बोला कि आपने मेरे को डिलीट की रिक्वेस्ट सेंड की है, मैंने वो डिलीट प्रोसेस कर दिया। 204 ये रिक्वेस्ट यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो नेक्स्ट हमारा, तो हमने 204 के स्टेटस कोड देखे, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुए हैं। और अब हम यहाँ पे करेंगे 300 सीरीज के स्टेटस कोड। तो 301 जो स्टेटस कोड है वो 301 सीरीज का कोड है 301। इसका मीनिंग क्या है? 301 स्टेटस मींस मूव्ड परमानेंटली। यानी कि ये जो स्टेटस कोड है ये हमारे सर्च, जब सर्च इंजन के रिस्पेक्ट में हम यूज करते हैं, होता क्या है कि व्हेन ए क्लाइंट, और क्लाइंट हमारा क्या होता है नॉर्मली वेब एप्लीकेशन के केस में, ब्राउजर होता है या सर्च इंजन होता है। तो व्हेन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट अ पेज एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द 301, इसका मतलब क्या है? दिस पेज हैज बीन परमानेंटली मूव्ड टू अ न्यू यूआरएल, यूज दैट न्यू यूआरएल फ्रॉम नाउ ऑन। यानी कि 301 स्टेटस अगर मिलता है सर्वर से हमें, तो उसका मतलब होता है कि जो हम एक पेज रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से, वो किसी न्यू यूआरएल पे शिफ्ट हो चुका है। इस चीज को मैं यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट, एक मैंने यहाँ पे डेमो डायग्राम बनाया हुआ, मैं वहां से इसको एक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है। तो लेटस से हमारी एप्लीकेशन का एक पेज है, दैट इज abc.com अबाउट अस, ये एक पेज है सपोज करो। अब हम इस वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, हम इस वेबसाइट को चेंज कर रहे हैं, कुछ रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक नया पेज बनाया अबाउट अस के लिए। और वो पेज हमने क्या किया, उस पेज को क्या यूआरएल दिया है, abc.com हु वी आर। तो जो पेज हमारा अबाउट अस पे था पहले, राइट, उसको हमने चेंज कर दिया एक नए यूआरएल पे, और वो यूआरएल है हु वी आर। ये हमने इंटरनली किया। अब क्या होगा कि जो जो ऑलरेडी जो यूजर्स हैं हमारे, वो क्या करेंगे, वो तो कौन से यूआरएल को जानते हैं, उनको नहीं पता कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो जो यूजर है हमारा, वो क्या करेगा, वो abc.com अबाउट अस को ओपन करेगा ब्राउजर में। तो ये हमारा ब्राउजर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्या होगा कि ब्राउजर से जब रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, abc.com पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्राउजर है यानी कि सर्वर है, वो क्या रिस्पॉन्स करेगा, हमारा सर्वर क्या रिस्पॉन्स करेगा, 301। 301 यानी कि मूव्ड परमानेंटली। और साथ में क्या करेगा, कहाँ पे वो नया यूआरएल कहाँ पे है, वो है abc.com हु वी आर। तो यहाँ पे सर्वर ने हमारे ब्राउजर को यानी कि क्लाइंट को ये रिस्पॉन्स दिया है। अब जो ब्राउजर है हमारा, वो अंडरस्टैंड कर चुका है कि जो हमारा abc.com अबाउट अस है, दैट हैज बीन मूव्ड परमानेंटली टू अ न्यू यूआरएल। ठीक है, तो ये ब्राउजर हमारा यहाँ अंडरस्टैंड कर गया। अब क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम की बात है। अब सेकंड टाइम में जब हम फिर से इस ब्राउजर में इस ब्राउजर में हम क्या करेंगे, फिर से जब दोबारा से अबाउट अस पेज को ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो अब ब्राउजर को ऑलरेडी पता है कि भाई ये जो मेरा अबाउट अस का पेज है वो कहाँ पे है, दैट हैज बीन शिफ्टेड टू abc.com हु वी आर। तो ब्राउजर क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। यानी कि ब्राउजर को पता लग गया है। वो कैसे पता लगा, दैट हैज बीन विद द हेल्प ऑफ 301 स्टेटस कोड, कि भाई ये जो यूआरएल है वो परमानेंटली मूव हो चुका है। तो ये यहाँ पे 301 स्टेटस कोड का यहाँ पे रेलिवेंस है। इससे क्या होगा कि ब्राउजर को पता लग चुका है कि मेरा जो पेज है वो एक परमानेंटली एक न्यू एड्रेस पे मूव हो चुका है। तो अब जो भी रिक्वेस्ट पुराने वाले पेज पे आएगी, वो उसको क्या करेंगे, हम न्यू वाले यूआरएल पे हम शिफ्ट कर देगा, राइट, ब्राउजर को। और तो सेम वे से जो स्टेटस कोड है नेक्स्ट, वो है 302। 302 स्टेटस कोड भी सेम प्रिंसिपल को ही फॉलो करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे। 301 का मतलब होता है कि मूव्ड परमानेंटली, आपने वेबसाइट को रिवैम्प कर दिया,
तो आपने उस पेज को क्या कर दिया, मूव परमानेंटली करा। लेकिन 302 भी क्या है, उसमें भी हम पेज को मूव करते हैं, लेकिन दैट इज मूव्ड टेम्पररली। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने यहाँ पे आपको ये पूरा एग्जांपल दिखाया, इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि टेम्पररली मूव हुआ है, तो जो ब्राउजर को स्टेटस मिलता है, स्टेटस कोड मिलता है सर्वर से 302। 302 जब मिलता है तो ब्राउजर को ये समझ में आता है कि भाई ये जो पेज है ये टेम्पररली मूव हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ए क्लाइंट रिक्वेस्ट ए यूआरएल, तो क्या करेगा, एंड द सर्वर रिस्पॉन्स विद द 302, अगर 302 मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस पेज हैज बीन टेम्पररली मूव टू अनदर यूआरएल, यानी कि टेम्पररली मूव हुआ है। तो इसमें क्या करेगा ब्राउजर, यहाँ पे ब्राउजर दोनों चीजें हमारी मेंटेन करके रखेगा, ओल्ड यूआरएल को भी, यानी कि ये यूआरएल को भी मेंटेन करके रखेगा, और इसको भी मेंटेन करके रखेगा। अगर कुछ टाइम के बाद 302 यानी कि पेज में जो चेंजेस करे थे वो हो चुके हैं, तो वापस से पेज हमारा मेन उस पे आ जाएगा, यानी कि टेम्पररली मूव होगा, यहाँ पे परमानेंट हमारा मूव नहीं हुआ है। तो ब्राउजर दोनों यूआरएल को वहां पे मेंटेन करके रखता है। अगर नया यूआरएल एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी, तो वो नए वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा। अगर नया यूआरएल नहीं मिल रहा है क्योंकि वो टेम्पररली था, तो पेज वापस से इस वाले यूआरएल पे आ जाएगा जो ओरिजिनल था, यानी कि वो ओरिजिनल को हमेशा मेंटेन करके रखता है। दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट हमारा स्टेटस कोड है 304 स्टेटस कोड। 304 स्टेटस कोड का मतलब होता है नॉट मॉडिफाइड। नॉट मॉडिफाइड का मतलब है, मैं यहाँ पे भी एक और हम यहाँ पे क्विकली एक छोटा सा डायग्राम बना के इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नॉट मॉडिफाइड यानी कि होता क्या है, कि जब आप ब्राउजर से क्या करते हो, एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो, अगर ये हमारा ब्राउजर है, तो ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर क्या करता है, उन पेजेस को हमारा कैश करके रखता है, उनकी कैशे बना के रखता है, उनकी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है। अब सपोज करो ये हमारा सर्वर है, और इस पे ये पेज पड़ा हुआ है, कोई भी पेज जो ऑलरेडी हम जैसे यहाँ देख रहे हैं, दैट लेट से अगेन abc.com, सॉरी, abc.com/careers, लेटर से ये पेज है। तो ब्राउजर यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइम ब्राउजर ने क्या किया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करी, तो जो भी यहाँ पे कंटेंट था वो हमारे ब्राउजर ने क्या करा, अपनी हिस्ट्री में सेव कर लिया उसको, है ना, वो अपनी हिस्ट्री में यहाँ पे सेव कर लिया लेटर से। अब ने अब यहाँ पे क्या किया, 304 का मतलब क्या है कि नॉट मॉडिफाइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सर्वर है वो ये बताता है कि भाई 304 का मतलब है कि इस पेज में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। तो इंस्टेड कि आप यहां से पेज को डाउनलोड करें सर्वर से, यहां से पेज को डाउनलोड नहीं करना अब आपको, अब आप क्या करेंगे, जो ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री मेंटेन है यहाँ पे ब्राउजर की, आप उसको यूज कर लो। क्यों, क्योंकि इस पेज में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है। 304 का ये मतलब है। तो 304 से क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी जो प्रोसेसिंग है, कि वो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा और वहां से रिस्पॉन्स की वेट करेगा, उसको पता है कि 304 आ चुका है, 304 मतलब पेज में कोई चेंज नहीं है, तो वो अपनी कैशे को, ब्राउजर हिस्ट्री को वहां पे यूज कर लेता है। सो दैट इज द 304 स्टेटस कोड, यानी कि दिस सर्वर इज टेलिंग यू ऑलरेडी हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द फाइल, नो नीड टू डाउनलोड अगेन, यानी कि दोबारा सर्वर से उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 300 के स्टेटस कोड हुए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे 400 सीरीज के। 400 सीरीज का पहला कोड है 400। 400 का मतलब है बैड रिक्वेस्ट, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, जो क्लाइंट हमारी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो एक, मतलब दैट इज अ बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या है, द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, उसको सर्वर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। उसका क्या रीजन हो सकता है, बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग विद द क्लाइंट रिक्वेस्ट। क्या कारण हो सकते हैं, कोई सिंटेक्स की मिस्टेक हो सकती है, कोई डेटा मिस हो सकता है, कोई इनवैलिड फॉर्मेट हो सकता है। तो इसको भी मैं आपको यहाँ पे अब पोस्टमैन के थ्रू दिखाता हूँ कि 400 की रिक्वेस्ट कैसे बनेगी। लेटस से हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारी एक पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जब आपको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, मैं यहाँ पे आता हूँ, तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये रिक्वेस्ट को आपको बॉडी भी सेंड करनी पड़ती है। तो ये इसका अपना डिफाइंड फॉर्मेट है। सपोज करो मैं यहाँ से ये कॉमा हटा देता हूँ, राइट। तो अब मैं करता हूँ
रिक्वेस्ट को सेंड। तो लेट अस सी कि अब का यहाँ पे स्टेटस आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 400 बैड रिक्वेस्ट, द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, मे बी ये बैड सिंटेक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैड रिक्वेस्ट का हमारे पास स्टेटस कोड है कि सर्वर कह रहा है कि भाई जो आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, मे बी आपको इसमें सिंटेक्स का एरर कर रहे हो। सो दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, 400, दैट मीन्स बैड रिक्वेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 400 आता है तो आपको एक बार अपनी रिक्वेस्ट चेक कर लेने की आपने उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। ठीक है, तो ये था हमारा 400 का, हमने देखा कि क्या है। तो ये एक चीज हमें पता लगी। अब हम नेक्स्ट स्टेटस देखते हैं, दैट इज 401। 401 स्टेटस कोड का मीनिंग होता है अनऑथोराइज्ड। इसका सिंपल अगर आप एग्जांपल मतलब अंडरस्टैंड करें, इसका मतलब यह है कि द क्लाइंट ट्राइड टू एक्सेस अ प्रोटेक्टेड रिसोर्स बट डिड नॉट प्रोवाइड वैलिड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल। यानी कि आप यानी कि क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर पे किसी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और सर्वर चाहता है कि वो ऑथेंटिकेटेड ही यूजर हो, यानी कि जब आप उस रिक्वेस्ट को सेंड करें उसके साथ कोई ऑथेंटिकेशन कोड, कोई टोकन वगैरह एपीआई की जरूर हो। लेकिन अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, स्टेटस कोड आएगा 401, दैट इज अनऑथोराइज्ड। यानी कि सर्वर आपको ऑथेंटिकेटेड मान नहीं रहा है, वो आपको इसलिए ऑथराइज नहीं कर रहा है कि आप उसका रिसोर्स एक्सेस करो, क्योंकि सर्वर आपकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान पा रहा है ना। आप उसको कोई वैलिड ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो लेटस मैं ये भी आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो हम एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जितनी मैंने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट सेंड की है, जैसे गेट की रिक्वेस्ट थी हमारी 200, तो ये वर्क कर रही है। ये क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने इस रिक्वेस्ट के साथ एक वैलिड क्रेडेंशियल लगाया हुआ है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक जो वैलिड क्रेडेंशियल है वो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आई। अभी आपने देखा ना यहाँ पे कि अभी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सेंड कर पा रहा हूँ और मेरा 201 कोड आ रहा है कौन सी, लिस्ट माई रेपो से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरी रिक्वेस्ट है उसके साथ मैंने क्या भेजा हुआ है, एक मैंने ये कोड भेजा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ से कोड हटा देता हूँ। ठीक है, अब लेटर से मैंने यहाँ से कोड हटा दिया। अब हम फिर से कहाँ चलते हैं, अब मैं इस रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करता हूँ। तो मैंने जब यहाँ सेंड किया तो आप देख रहे हैं क्या स्टेटस कोड आया, 401 अनऑथोराइज्ड। तो ये स्टेटस है हमारा 401 अनऑथोराइज्ड का, यानी कि द रिक्वेस्ट इज अनऑथेंटिकेटेड। यानी कि सर्वर ये कह रहा है कि भाई जो आप मेरे को रिक्वेस्ट तो भेज रहे हो लेकिन उसके साथ ऑथेंटिकेशन के क्रेडेंशियल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको स्टेटस कोड दे रहा हूँ 401 विच रिप्रेजेंट अनऑथराइज्ड। आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक एग्जांपल है। अब ये चीज है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज 403। 403 का क्या मतलब है, फॉरबिडन। अब 401 और 403 में यहाँ पे डिफरेंस है। आप क्योंकि इनमें कंफ्यूजन रहती है कि 401 अनऑथराइज का क्या मीनिंग है, 403 दैट इज फॉरबिडन। इसका मतलब क्या है कि द सर्वर अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट, सर्वर आपकी रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड कर रहा है, और योर आइडेंटिटी में इवन बी नोन, यानी कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर भी हो सकते हैं, कि आप अपने क्रेडेंशियल वहां पे प्रॉपरली पास कर रहे हैं, लेकिन यू डोंट हैव द परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। आपको परमिशन नहीं है, आप एक ऑथेंटिकेटेड यूजर भी हो और सर्वर आपकी रिक्वेस्ट भी अंडरस्टैंड कर पा रहा है, लेकिन क्योंकि वो जो रिसोर्स जो आप मांग रहे हो, जो सर्विस आप मांग रहे हो, उसकी आपको परमिशन नहीं है एक्सेस करने की। ये चीजें हम कैसे यहाँ पे करते हैं, लेट्स से इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अपना टोकन तो डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और टोकन बनाएंगे। मैं अपने गिटहब से जाके एक नया टोकन क्रिएट करता हूँ, पुराने वाले को करते हैं डिलीट, और एक हम नया टोकन जनरेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम एक नया टोकन यहाँ पे जनरेट करेंगे लेटस से, और मैं यहाँ पे जो अभी टोकन जनरेट करूंगा वो सिर्फ मेरी रिपोजिटरी को एक्सेस करने के लिए है। उस
टोकन को डिलीट का एक्सेस नहीं है, मैं डिलीट वाला यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करूंगा। यानी कि जो मैं यहाँ पे टोकन बना रहा हूँ वो रेपोज को देख तो सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो हमारे पास क्रेडेंशियल तो हैं, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किए क्रेडेंशियल, और इसको मैं अपने पोस्टमैन में वापस से इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे आके मैंने फिर से क्रेडेंशियल राइट मतलब सेव कर दिए, तो यानी कि मेरे पास क्रेडेंशियल हैं, वैलिड क्रेडेंशियल हैं। और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो भी मेरी क्या है, यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड है, वो वैलिड है। लेकिन क्योंकि जो मेरा टोकन है उसको डिलीट का एक्सेस राइट नहीं है, तो अब जब मैं यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे 1 मिनट, हम यहाँ पे पहले क्रिएट करके आते हैं एक रिपोजिटरी। हमने यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट की है। ओके, अब हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। डिलीट करके यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्सेस आया, दैट इज स्टेटस कोड आया 403। 403 फॉरबिडन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी रिक्वेस्ट भी एक वैलिड रिक्वेस्ट है, और मैंने वहां पे क्या किया, अपना वैलिड क्रेडेंशियल भी मैंने ऐड किया, मेरे पास प्रॉपर टोकन है। लेकिन क्योंकि जो मेरा टोकन मैंने बनाया है उसको डिलीट का परमिशन नहीं है, दैट इज वाई हमें यहाँ पे स्टेटस कोड आया 403। 403 फॉरबिडन, यानी कि आप वो आपको परमिशन नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को परफॉर्म कर सके, डिलीट कर सके। तो ये है 403 का मतलब। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटस देखते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज 404। 404 स्टेटस कोड का मीनिंग है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड मतलब कि आप, द सर्वर कैन नॉट फाइंड द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वो सर्वर उसको फाइंड ही नहीं कर पा रहा कि भाई वो चीज कहाँ पे है, जिस चीज की आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है। दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन यूआरएल इज रॉन्ग, ठीक है, और पेज हैज बीन डिलीटेड और रिसोर्स नेवर एग्जिस्ट, यानी कि आप एक ऐसा पेज यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो जिसका यूआरएल रॉन्ग है। तो लेट अस से यहाँ पे हम इसको भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वापस से मैं आता हूँ, और ये लिस्ट रेपो का मेरा रिक्वेस्ट है, आप देख रहे हैं ये अभी हम चलाएं तो ये चल रहा है। अब 404 का एरर कैसे आएगा, लेटस से मैंने यहाँ पे इसके यूआरएल के अंदर एक चेंज कर दिया, रिपोज की जो स्पेलिंग है RIPOS कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ सेंड, तो यहाँ पे मुझे स्टेटस आया, दैट इज 404 नॉट फाउंड, यानी कि जो रिसोर्स मैं यानी कि जो ये यूजर ये मैंने यूआरएल डाला है RIPOS, वो सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, यानी कि ये हमारा रिसोर्स सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इस केस में जो स्टेटस कोड मिलता है हमें 404। आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंड हुआ है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीजें करके दिखाई हैं। अब 500 सीरीज के जो स्टेटस कोड है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो सर्वर के एरर होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। 500 स्टेटस कोड मींस इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि आप सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो और सर्वर पे कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन अक्कर हुई है जिससे कि सर्वर क्या कर रहा है, आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकता, यानी कि कोई सर्वर हैज एनकाउंटर्ड एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। तो तब आपका जो सर्वर होता है वो क्या करता है कि वो 500 एरर यहाँ पे करता है। 500 जो एरर है बेसिकली वो सर्वर साइड के एरर है, वो क्लाइंट या रिक्वेस्ट की कोई इशू नहीं है, ठीक है। और 500 की जो एरर है वो जेनरिक है, इसमें एग्जैक्ट सर्वर को भी रीजन नहीं पता होता है कि भाई क्या गलत हुआ यहाँ पे, लेकिन 500 इट ओनली सिग्नल से सर्वर प्रॉब्लम कि भाई सिर्फ ये सर्वर की प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है। वन थिंग। नेक्स्ट जो स्टेटस कोड है वो है 502। 502 का मतलब है द HTTP 502 स्टेटस कोड मींस बैड गेटवे। अभी बैड गेटवे क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम बना के इस चीज को दिखाऊंगा वैसे, कि सर्वर एक्टिंग एज अ गेटवे रिसीव्ड एन इनवैलिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अपस्ट्रीम सर्वर इट ट्राई टू कम्युनिकेट विद यू। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको ये क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा एक और डायग्राम यहाँ बना के दिखाता हूँ कि इसमें क्या बेसिकली सर्वर, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करता है। इट इज बेसिकली इट यूजुअली
अ सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन इशू। जो 502 बैड गेटवे का जो इशू है वो बेसिकली क्या है, सर्वर सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन इशू है। कैसे क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, सपोज करो अब ये आपका ब्राउजर है, ये क्लाइंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा लाइक दिस। अब ये जो आपने रिक्वेस्ट करी है, इस सर्वर के पास जो है, ये सर्वर ए है हमारा, ये क्या करता है एक्चुअली में, इसका जो रिक्वेस्ट है ये फर्दर इस रिक्वेस्ट को आगे पास ऑन करता है। इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्वर क्या करता है, ये वाली जो आपकी रिक्वेस्ट आई है उसको क्या करता है, आगे इस सर्वर के पास फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो सर्वर जो है उसको प्रोसेस करता है यहाँ पे, और फिर ये सर्वर इसको वापस रिस्पॉन्ड करता है। अगर ये सर्वर यहाँ से क्या करेगा, 500, इसको कोई ऐसा रिस्पॉन्स आया है जो इस सर्वर को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तब ये सर्वर क्या करता है, हमारा जो सर्वर है, ओरिजिनल सर्वर है, दैट सेंड्स अस रिक्वेस्ट, सॉरी, स्टेटस कोड 502। तब उस केस में क्या करता है, हमारा 502 रिक्वेस्ट यहाँ पे से यहाँ पे स्टेटस कोड सेंड करता है। यानी कि ये वाला जो सर्वर है हमारा, यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला वो इनवैलिड रिस्पॉन्स है, विच इज इंडिकेट कि भाई इस सर्वर की और इस सर्वर की कम्युनिकेशन में कोई इशू है, ये क्लाइंट का इशू नहीं है। तो दैट इज द बैड गेटवे इशू की जो अपस्ट्रीम सर्वर है हमारा वो प्रॉपर यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन का कोई इशू है, क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा 503। द 503 स्टेटस कोड मीन्स सर्विस अनअवेलेबल, यानी कि जो सर्विस है, यानी कि सर्वर जो है, द सर्वर इज टेम्पररली अनेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट। और इसका रीजन क्या होता है कि हमारा सर्वर सर्वर क्यों हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है। दिस इज यूजुअली टेम्पररी एंड कोज्ड बाय ओवरलोड, या तो कोई सर्वर पे ओवरलोड है, कोई मेंटेनेंस चल रही है, या कोई और सर्वर का इशू है, जिसकी वजह से आपका जो सर्वर है अभी एट प्रेजेंटली अनअवेलेबल है, और ये टेम्पररी होता है, ठीक है। तो आई होप ये जो डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं, ये आपको यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। थैंक यू वेरी मच।